एक आदमी ने हाथ को एक गहरे और तंग गुफा के छेद में डाला। वो अंदर कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जगह बहुत तंग थी, इसलिए उसका हाथ फंस गया। उसने हाथ बाहर निकालना चाहा, लेकिन वो नहीं निकला। थोड़ी देर में उसके चेहरे पर दर्द नजर आने लगा, इसलिए उसका दोस्त उसे पीछे खींचने लगा, लेकिन हाथ और ज्यादा फंस गया और दर्द बढ़ गया। फिर उस आदमी ने पोजीशन बदली और धीरे धीरे हाथ को बाहर निकाल पाया। तभी वहाँ से पानी बहने लगा, लेकिन उसने देखा कि हाथ में पहनी सोने की अंगूठी अब गायब थी। उसे लगा कि शायद गुफा में कुछ अजीब है, और फिर अचानक वह बहता पानी भी रुक गया। उसे लगा जैसे गुफा के अंदर कोई चीज है जो उनके साथ खेल रही है। इस बात की जांच करने के लिए उसने बारूद एक पाइप में भरी और उसमें पटाखा डालकर सील कर दिया। फिर इसे पत्थरों की दरार में रखकर जलाया और दोनों पीछे हट गए। मगर वे एक जरूरी बात भूल गए थे, अब वापसी मुमकिन नहीं थी, तो वे पास में ही छुप गए। धमाके के साथ पूरा इलाका हिल गया और गुफा से तेज पानी बाहर निकला। इसी के साथ एक अजीब सा डिब्बा भी बाहर आया, जिस पर खोपड़ी की तस्वीर बनी थी। डिब्बा देखकर उन्हें लगा कि यही पानी को रोक रहा था, लेकिन इतने बड़े धमाके के बाद भी डिब्बा सुरक्षित था। इससे उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने देखा कि डिब्बे पर सिर्फ एक साइड मोम से सील की गई थी, जिसे जलाने पर अंदर से एक चाबी गिर पड़ी। डिब्बे में 6 चाबी लगाने की जगह थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चाबी किस क्रम में लगाई जाए। उन्होंने जब संयोजनों की गिनती की तो पाया कि कुल 720 संभावनाएं हैं। इतने में शुक्रवार को ध्यान आया कि डिब्बे की हर तरफ अलग रंग है और पुराने रिवाजों के मुताबिक हर रंग का एक अलग मतलब होता है। उन्होंने इस जानकारी का इस्तेमाल कर सही क्रम ढूंढा और आखिरकार डिब्बा खुल गया। अंदर एक पुराना खोपड़ी निकला जो शायद किसी को जल चढ़ावे के रूप में चढ़ाया गया था। वे दोनों और जानकारी लेने के लिए फिर से गुफा में गए। वहाँ की दीवारों पर बने चित्रों से उन्हें अंदाजा हुआ कि वह खोपड़ी किसी बलिदान का हिस्सा थी। वे अब गुफा के और अंदर जाने लगे ताकि बाकी कंकाल भी ढूंढ सकें और आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, माहौल डरावना होता गया। तभी रॉबिन्सन गलती से एक फंदे पर पैर रख बैठा और उनके पीछे का पत्थर का दरवाजा बंद होने लगा। वह जैसे तैसे बाहर निकल गया, लेकिन शुक्रवार अंदर फंस गया। रॉबिन्सन ने चारों तरफ देखा, फिर जमीन पर दबा हुआ पत्थर देखा। उसने जोर से एक पत्थर दबाया और दरवाजा फिर से खुल गया। दोनों मिल गए और फिर भी वापस न जाकर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक संकरी नहर मिली जो गहरी खाई पर टिकी थी। बिना सुरक्षा के रॉबिन्सन उस पुल पर चढ़ गया, लेकिन बहुत डर लग रहा था। बीच में जाकर उसकी हालत और खराब हो गई, क्योंकि पुल कमजोर था और कई ईंटें टूटने लगी थी। बड़ी मुश्किल से दोनों पार पहुंचे। अब वे जान गए थे कि वापसी इसी पुल से मुमकिन नहीं, इसलिए आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। आगे चलकर उन्हें एक जंगल मिला और वहाँ एक बड़ी घाटी दिखाई दी, जहाँ पत्थर की कब्र में सिरहीन कंकाल था। उन्होंने उसे बैग में भर लिया, लेकिन यह सब करते हुए कोई उन्हें देख रहा था। वापसी पर रास्ते में उन्हें एक जंगली कुत्ता मिला, फिर देखा तो दूसरा भी था। अब उन्हें समझ आ गया कि भागना होगा। वे गुफा की ओर भागे और जैसे ही पहुंचे एक टहनी से रास्ता बंद कर दिया। फिर वे उसी कमजोर पुल तक पहुंचे। अब उनके पास एक ही रास्ता था, पार जाना। वे डरते डरते जल्दी उस पुल को पार कर गए और पीछे देखा तो 2 कुत्ते पीछा कर रहे थे। मगर जब वे पार कर चुके थे तो पीछे के पत्थर गिरने लगे, जिससे पुल टूटने लगा और वे भागते रहे। गुफा से निकलते ही उन्होंने पत्थरों से रास्ता बंद कर दिया, लेकिन कुत्तों ने पीछा नहीं छोड़ा और एक कुत्ता समुद्र किनारे तक आ गया। तभी शुक्रवार ने वह बैग जिसमें कंकाल था समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही कंकाल पानी में गया, कुत्ता चुपचाप खड़ा हो गया और वापस चला गया। इससे रॉबिन्सन को समझ आ गया कि शायद इन कुत्तों का काम था उन कंकालों की रखवाली करना, और अब आत्मा को शांति मिल गई थी। उनका